किसानों के बल्ले बल्ले सरकार गेहूं की बढ़ाई एसएसपी। ये है नया रेट। गेहूं की सरकारी खरीदारी 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों का गेहूं खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2425 रुपए कर दिया है। खुले बाजार में गेहूं के भाव फसल आने के साथ ही गिरते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों का रुझान अपना गेहूं मंडी में लाकर बेचने की तरफ बढ़ रहा है। दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के न्यूनतम वेतन में अप्रैल से वेतन वृद्धि का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। श्रम आयुक्त द्वारा जारी नोटिफिकेशन में अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी देने का जिक्र किया गया है। इससे प्रदेश की मिलों, कारखानों, सार्वजनिक उपक्रमों, बिजली कंपनियों में दैनिक वेतन पर कार्यरत लगभग 20 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। भारत के सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने अपने जियो अनलिमिटेड ऑफर की उपलब्धता को 15 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दिया है। इस ऑफर की घोषणा मार्च 2025 के बीच में की गई थी और ये मूल रूप से 31 मार्च 2025 तक वैलिड था। रिलायंस जियो के ग्राहक जो 299 रुपए या उससे ज्यादा के प्रीपेड प्लान से रिचार्ज करते हैं, उन्हें अब 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। फिल्म क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से सिकंदर को अच्छा रिएक्शन नहीं मिल रहा है। उम्मीदें थी कि गजनी डायरेक्टर AR मुरुगदास अपने डायरेक्शन और सलमान के स्टारडम से कमाल कर देंगे, लेकिन थिएटर से बाहर निकल रही ऑडियंस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कहानी से निराश है। इसलिए ईद के बाद फिल्म की कमाई में गिरावट आ गई है। ईद की छुट्टी के बाद यानी मंगलवार को फिल्म ने 20 करोड़ भी नहीं कमाए। महिलाओं और गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में हो गया एंट्री, जाने मुस्लिम क्यों है नाराज। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, करीब 9.4 लाख एकड़। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार आज संसद में बिल पेश करेगी। विपक्ष के नेता और मुसलमानों का एक बड़ा तबका इसके विरोध में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। अब उनका मानना है कि यह फैसला अमेरिका और इसकी जनता की भलाई के लिए लिया गया है। यहां तक कि नाम भी मुक्ति दिवस रखा गया। अब सवाल है कि ट्रंप के टैरिफ की लिस्ट में ऐसे भी कई देश शामिल हैं जिन पर लगे टैरिफ दरें सीधा अमेरिकी नागरिक को ही प्रभावित कर सकती हैं। इनमें चीन का नाम भी शामिल है। नूह जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग के नूह से फिरोजपुर झिरका तक के हिस्से को चौड़ा करने और मजबूत बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क को 4 लेन में विकसित किया जाएगा, जिससे यात्रा आसान और सुरक्षित होगी। मंगलवार को जिला नूह के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने इसकी पुष्टि की है। योगी सरकार ने राज्य के सभी 76 जिलों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने सरकारी एम्बुलेंस बेड़े में 2554 नई एम्बुलेंस शामिल की गई। इसके साथ ही संचारी रोग नियंत्रण अभियान की भी शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत डेंगू, मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस और दिमागी बुखार जैसे रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए 13 विभाग मिलकर काम करेंगे। एमपी के भोपाल शहर में लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। जानकारी के लिए बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने अपने बजट में नगर निगम के वार्डों की अंदरूनी सड़क को भी शामिल किया है। करीब 12 सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनके काम इसी महीने शुरू किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने करीब 50 करोड़ रुपए का बजट इनके लिए तय किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मॉनिटरिंग और पॉलिसी मेकिंग में पिछली सरकार में कमी रही। दिल्ली की नई सरकार लगातार वायु प्रदूषण पर कदम उठा रही है। आज डीटीसी की 2400 बसें सीएनजी की हैं और 1727 ईवी है, लेकिन कई इस साल रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में हमने खरीद का काम शुरू कर दिया है। हमारा टारगेट है कि इस साल तक 5500 बसें ईवी होंगी और 2026 तक 11000 से ज्यादा बसें होंगी।